जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, वही फैसले करते थे कि किसको अंदर डालना है, किसको रिलीफ देना है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। हमें कहा जाता था एहतिसाब छोड़े, मईशत पर ध्यान दें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी बातचीत, कहा कि जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। समझे दिसंबर में हमने जो फैसला किया था अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने का, वो हम करेंगे और वो हम करेंगे। पार्टी की मुशावरत सारों की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 48 घंटे के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाए। बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें वाजे कहा, उन्होंने कहा कि हम उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चलने जाएगा, उनका ये ख्याल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँ चेयरमैन PTI तो वो एक्सेप्ट करेंगे। परवेज इलाही चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत कुछ दिन और चले, लेकिन फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। इमरान खान कहते हैं कि परवेज इलाही हमारे साथ हैं। दिसंबर में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, अगले 48 घंटों में निगरान हुकूमत बनेगी। कप्तान ने मजीद कहा कि जब तक नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पंजाब में एंट्री हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह एक बदमाश और जराइम पेशा शख्स है, उसकी बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। इमरान खान का बोल और शोएब शेख को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन। इंटरव्यू में कहा, हकीकी सहाफत करने पर बोल न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। शोएब शेख ने हकीकी सहाफत के लिए स्टैंड लिया। शोएब शेख को स्टैंड लेने पर सलाम पेश करते हैं। करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा होने पर शोएब शेख पर केसेस बनाए गए। घबराई हुई PDM हुकूमत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बचाने की कोशिशें। सदर-ए-मुमलिकत के जरिए इमरान खान को आईनी बहरान से बचने का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली फिलहाल तहलील न करने की दरख्वास्त। शिबली फराज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम सदर-ए-मुमलिकत तक पहुँचाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार की सदर-ए-मुमलिकत से जल्द एक और मुलाकात मुतवक्किल है। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है, मुनिस जब चाहें राब्ता कर सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजूद शरीफ खानदान है। नवाज शरीफ और उसके हवारियों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। नवाज शरीफ अदालतों से झूठ बोलकर फरार हुए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा। कप्तान डट गए, मुहिम का दायरा पंजाब भर में फैला दिया गया। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की रैलियां। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। मुकदमे, हरासमेंट और घर घर की तोड़फोड़। हुकूमत की बुजुर्ग सियासतदान आजम सवाती के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। आज सुबह कंबर शहदाद कोर्ट की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान और सिंध में दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार एक एक करके संगीन जराइम के इल्जामात से बरी होने लगे। मंशियात केस में वजीर दाखिला राना सना को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंसदाद मंशियात अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम से बरी कर दिया। अदालत ने शरीक मुल्जिमा सिप्तैन, उस्मान, आमिर, इकरम और उमर को भी बरी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ कोयटा और तुर्बत गए। कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया। यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए, फातेहख्वानी की। कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया।
OIC के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने खुशामदीद कहा। हुसैन इब्राहिम तहा आजाद कश्मीर का दौरा भी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दौरे का मकसद बैन अक़वामी कम्युनिटी को पैगाम देना है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। हकीकी सहाफत करने पर इमरान खान का बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। उसूली मौक़िफ़ और हकीकी सहाफत पर इमरान खान ने बोल न्यूज़ के शरीक चेयरमैन शुएब शेख को भी खिराज तहसीन पेश किया। कहा, ये लोग अपनी गलतियां तस्लीम करने के बजाय हक और सच का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं। बोल न्यूज़ की पूरी टीम नू खराजे तहसीन पेश करना कि जिस तरह वो नामसाइद हालात के बावजूद अवाम की आवाज़ नू बुलंद कर रहे ने। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हुकूमत इम्पोर्ट हुकूमत जो हथकंडा इस्तेमाल कर रहे बोल न्यूज़ के खिलाफ इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। बोल न्यूज़ है, इसको बंद करने की कोशिश ना की जाए। ये ओवरसीज पाकिस्तानी की आवाज़ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल को सलाम। मुश्किल हालात में हकीकी सहाफत और सच्चाई पर बोल डटा रहा। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हकीकी आवाज़। तुर्किया और स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों का बोल पर बंदिशों के खात्मे का मुतालबा। कहा, मुख्तलिफ हटकंदों के बावजूद बोल न्यूज़ ने अवाम की आवाज़ उठाई। फीफा वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। मराकेश पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मराकेश ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अजीम खिलाड़ी आबदीदा हो गए। मराकेश की जीत पर दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जश्न। मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन। इंग्लैंड 202 रन 5 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। मेहमान टीम को 281 रन की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हुई। डेब्यू मैच में अबरार अहमद 10 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का मुल्तान टेस्ट में गैर मुल्की अंपायर के साथ मजाक। मैच के दौरान अंपायर के साथ खड़े हुए अपने पेट का अंपायर की तोन के साथ मुवाजना किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गई। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स की लाइब्रेरी से ली गई किताब तकरीबन 120 साल बाद वापस कर दी गई। दादा की ली गई किताब पोते ने वापस की। ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड के स्कूल की एक इंतजामिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा है कि हाल ही में जॉन लैम्ब नामी एक शख्स ने स्कूल की लाइब्रेरी को चार्ल्स डिकेंस की किताब द ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक नुस्खा वापस किया। परी और गलियात में बर्फबारी। गिलगित और कश्मीर में हल्की बारिश। मुल्क भर में मौसम मजीद सर्द हो गया। क्वेटा में बारिश के बाइस कराची में ठंडी हवाएं चलेंगी। और कैफी खलील का मशहूर गाना कहानी सुनो आयमा बेग ने भी गा दिया। वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। इस गाने को 1 करोड़ से ज्यादा मर्तबा सुना जा चुका है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।